ये अच्छा पत्ती वगैरह है ना, स्प्रिंग वगैरह ये पत्ती यार बीच में ये हटा दिया कच्चा मटेरियल ये कच्चा जो भी बनाने के लिए बैरल बनाता था उसकी वो चीजें बनाता था। पीछे ले आओ जी इधर और ऐसा नहीं टेप से ऐसे कर रखा है इसको सर यहाँ रख दो, इसको रखो कोई नहीं थोड़ा बस ऐसे कर दो, ऐसे स्पेस बना दो इसके ऊपर आ जाए ऐसे ऐसे अब इधर गैप रख रहे हैं, ये गैप भर तो रहा यार बीच से सारे कर लेंगे फोटो एक जगह से अपना अरे आप अपना ले लो, तुम खत्म करो अब यार इतने अंदर पीछे कोई बात तो बाद में रख लो। बढ़िया है ऐसे पकड़ के हाँ मतलब कोई हाथ पीछे रख रहा है लो भाई लो कर दे ये रही और मतलब बहुत सारे नहीं होंगे क्लोज आप लोग ये पिस्टल अलग अलग शेप में या सर सामने देखो सर जिगाना की कॉपी है सर कोई इसमें जिगाना की। अरे मोहित नहीं ना हो गए विजुअल हो गए। अरे इनके इनके कह रहा हूँ इसके इसका करना उनके भी बना लो, सामान का पीछे या खड़े। इसमें जो रखे हुए हैं ये वो बड़ी नाल भी क्या फैक्ट्री का बंदा फोड़ किया है, क्या है पूरा मामला, कर बताइए सर। देखो ये हथियार बनाने की जो ये यहाँ पे एमपी में हथियार बनाता था जो यहाँ हमने अरेस्ट करा था योगेश नाम का बंदा जिसके पास 3 हथियार बरामद किए थे गुड़गांव पुलिस ने। तो उसके बाद जो योगेश ने लिए थे ये अपना जसबीर से, तो जसबीर भी योगेश जो है यूपी का रहने वाला है और उसके आगे योगेश ने जसबीर से लिए थे, जसबीर भी यूपी में रहने वाला है। लेकिन जसबीर जो कि हथियार खरीदता था जगत सिंह नाम के बंदे से जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है और ये करीब 30 साल से हथियार अवैध हथियार बनाने का काम करता है। और एमपी में इसने अपनी जो एक कमरा पहाड़ियों में कोई एक जगह है ऐसी रिमोट एरिया सा, उसमें इसने अपनी जो फैक्ट्री लगाई हुई थी वहाँ पे ये अवैध हथियार बनाता था और कई सारे राज्यों में अंतर्राज्य स्तरीय हथियार नेटवर्क था इसका सारा। जैसे गुजरात में बेचता था ये, हरियाणा में भी, यूपी में भी, तो दिल्ली में भी, कई सारी स्टेट्स में ये जो हथियार सप्लाई करता था। और इस पे करीब 14 केसेस जो अपराध करने के अवैध हथियार बनाने के दर्ज हैं जगत सिंह के ऊपर जो कि फैक्ट्री बनाने का मालिक है। तो हमारी क्राइम ब्रांच से ये सेक्टर 31 की टीम ने इनको गिरफ्तार किया। उन्होंने चेन पूरी पहले जैसे गिरफ्तार किया था इनको 3 हथियार हुए थे योगेश से, फिर आगे जसवीर को किया, फिर आगे जगत सिंह तक पहुंच गए और एमपी से इसको गिरफ्तार करके ये सारी चीज़ें रिकवर करी गई हैं। 3 हथियार मिले हैं इससे अवैध उस टाइम पे और हो सकता है इसने बहुत सारे छुपा भी दिए हों, लेकिन और औजार हैं जिससे ये बनाता था अपनी फैक्ट्री में जो औजार, वो सारे बरामद किए गए हैं और इसको अभी 4 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है जिससे रिकवरी भी की गई है इन चीज़ों की। तो अभी आगे और भी कोई अगर इसमें संलिप्तता किसी की मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से वेपन्स बनाया करता था ये? देखो वेपन्स में देसी पिस्टल बनाता था ये और रिवॉल्वर भी, जैसे इस तरह की चीज़ें ये बनाता था और ये बेचता था। क्या ये भी कुछ सभी सामने आ पाया है कि हरियाणा में किसको सप्लाई की जाती थी ये? देखो हरियाणा में तो अभी जैसे हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने योगेश को गिरफ्तार किया था तो उससे भी 3 अवैध हथियार बरामद हुए थे, यहाँ पे गुड़गांव में ही उसको अरेस्ट किया गया था। तो बहुत सारी जगह करता था ये, अभी रिमांड पे लिया गया है तो उसमें आएगा पूछताछ में आगे। कब से चल रहा था इनका ये गोली करके कब से चल रही थी? दूसरा क्या किसी वारदात में ये हथियार उपयोग किए हुए हैं अभी तक? देखो ये जो इसका अवैध हथियार बनाने का जो काम करता था ये करीब 30 साल पहले से ही करता आ रहा है और इसीलिए इस पे कई जगह जब पकड़ा भी गया, जैसे इस केस में आ गया, तो 14 मुकदमे इस पे रजिस्टर हैं पहले से ही। और हथियार बनाता है, अवैध हथियार तो इस्तेमाल होते ही हैं बहुत सारी वारदातों में, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें आएंगी चीज़ें सामने। कितनी बारी जेल गया था?
किसी गैंगस्टर या किसी संगठन को सप्लाई करता था। देखो अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी रिमांड पे लिया गया है इसको, अभी तो हथियार बरामद हुए हैं तो चीज़ें सामने आएंगी अभी। देखो गुड़गांव में भी काफ़ी सालों से ही ये अपना हथियार तो अपना यहाँ पे बेच रहा है लोगों को, लेकिन चेन में बेचता था। सर क्या योगेश जानता था इस बंदे को जो एमपी में जिसके रेड हुई है? हाँ योगेश को पता था, लेकिन योगेश जसवीर जो नाम का बंदा है यूपी में ही रहने वाला, जो जसवीर आगे लाता था। ये करीब जैसे हथियार थे इसने 3 खरीदे, ये करीब 60,000 रुपये के खरीदे थे, तो इसका अमूमन जो प्राइस था 15 से 20,000 रुपये में ये बेचता था। ठीक है सर, अभी क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है सर? हाँ बरामद किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे। 6 हथियार हैं, मैगजीन्स हैं उसमें, और जो उपकरण हैं इन्होंने जो अवैध हथियार बनाने में जो प्रयोग करते थे ये। सर आपने बताया 14 मुकदमे दर्ज है, कितनी बार जेल हुई है सर? इसमें जेल गया है मुकदमों में, अभी में जेल गया है। ठीक है। तो सर इसके रैकेट में और बहुत सारे लोग शामिल होंगे? हाँ बहुत सारे लोग शामिल होंगे, ऐसा तो नहीं है। जो लोग खरीदते थे आगे उनको बेचते थे, तो इसमें आएगी चीज़ सामने। अभी इसको हमने रिमांड पे ही लिया गया है, और अभी नहीं अभी तक आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, क्योंकि अभी हमें रिकवरी की चीज़ों पे लगे हुए थे। ठीक है।